मेरे पास एक कपल आया थेरेपी के लिए। हस्बैंड अर्निंग मेंबर था, वाइफ हाउस मेकर। हस्बैंड की कंप्लेंट थी कि ये वाइफ ने ना मुझे दुखी कर रखा है, इसको पैसे ही पैसे दिखते हैं, मेरे पीछे पड़ी है, तू और मेहनत कर, प्रमोशन ला जॉब में, और प्रमोशन नहीं मिल रहा तो जॉब बदल। अरे यार, मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, मुझे नहीं बदलनी जॉब। मैं 15 साल से इस कंपनी में हूँ, मेरी रेपुटेशन है यहाँ पे, इस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं नहीं छोड़ना चाहता। और इसे लगता है ऐसी नई जॉब मिल जाएगी। मैं 45 साल का हो गया हूँ, कहाँ मिलेगी नई जॉब। और वाइफ का कहना था ये 3 साल से इसको प्रमोशन नहीं मिला। मैं इसे बोलती हूँ तुझे जॉब नहीं छोड़नी मत छोड़, पर कम से कम जाके प्रमोशन तो मांग। ये बोलता ही नहीं है। इसके बराबर के लोग इतने आगे निकल गए, ये कुछ एफर्ट तो लगाए। कंपनी की कोई नई ट्रेनिंग आ जाए, ये जाता ही नहीं है, बस अपना रूटीन बना रखा है, जॉब से जाओ, घर आके टीवी देखो और सो जाओ। तो हस्बैंड को लग रहा है कि वाइफ बहुत पैसों के लिए लालची है, और वाइफ को लग रहा है कि हस्बैंड अब निकम्मा हो गया है। बाय द वे, किसी के घर में उल्टा भी हो सकता है कि हस्बैंड को लगे सारी मेहनत मैं ही कर रहा हूँ, ये वाइफ सुबह से शाम कुछ नहीं करती। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका पार्टनर आलसी है, निकम्मा है, ग्रो नहीं कर रहा है, एम्बिशन नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहली बात देखो, स्टार्ट तो आपको अंडरस्टैंडिंग से ही करनी पड़ेगी। लाइफ में ग्रो करने के लिए एम्बिशन चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए, और ये दोनों काफी हद तक नेचुरल होते हैं, ऑलमोस्ट 50% जेनेटिक। तो भी आपके पार्टनर की गलती नहीं है कि शायद उनके अंदर इतना एम्बिशन नहीं है या नेचुरल टैलेंट थोड़ा कम है आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो तुम्हें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये काफी हद तक लक का खेल है। तुम्हारे पार्टनर को जो पर्सनैलिटी मिली है वो उसके हाथ से बाहर की बात थी। तो जो तुम्हारा पार्टनर कर रहा है वो काफी हद तक उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, और पर्सनैलिटी जो उसे मिली है वो उसके हाथ के बाहर थी। सेकंड पॉइंट, कम एम्बिशन होना या कम कैपेबिलिटी होना ये टेक्निकली कोई बुरी बात नहीं है। लोग उसमें भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तुम आज अपने पार्टनर को छोड़ भी दो तो भी वो तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी जी लेंगे। तुम्हारे ज्ञान के बिना बाकी दुनिया भी तो अपनी जिंदगी काट रही है ना। तो ये जबरदस्ती तुम अपने पार्टनर पे कैसे कर सकते हो कि तेरे को तो 40% का प्रमोशन लाना ही पड़ेगा। कोई अगर आराम की जिंदगी जीना चाहता है तो ये उनकी मर्जी है। उसे जिंदगी की रेस में ज्यादा तेज नहीं भागना, उसे दूसरों से आगे नहीं निकलना। नेक्स्ट पॉइंट, अल्टीमेटली तुम्हें अगर ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो खुद काम करो। तुम्हें अगर और पैसा चाहिए, आसपास के लोगों से आगे निकलना है, तो खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। इच्छा तुम्हारी है तो तुम्हें ही पूरी करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हारे सपने पूरे करे। ना कुछ शादियों में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ को पहले काम नहीं करने देता। ट्रेडिशनल मैरिजेस में ऐसा होता था। अब ऐसी मैरिज में मान लो अगर हस्बैंड ऐसा निकले जो कि ज्यादा एम्बिशियस और टैलेंटेड नहीं है, तो ओवरऑल ऑफ कोर्स ग्रोथ ज्यादा नहीं मिलती। तो इसमें वाइफ को और गुस्सा आता है। एक तो तूने मुझे काम नहीं करने दिया, मेरी लाइफ तेरे पे डिपेंडेंट हो गई, अब तू दिन के 6 घंटे यूट्यूब वीडियोस देख रहा है। ऐसे में आपको याद रखना होगा कि जब आपका हस्बैंड आपको काम करने से रोक रहा था, तब उसकी बात मानना ये भी आपकी जिम्मेवारी है। आपको नहीं माननी चाहिए थी। अगर उसने आपके सिर पे बंदूक रखी थी, आपको पुलिस के पास जाना था, और अगर बंदूक नहीं रखी थी तो उसकी बात को टाल के आपको अपने काम पे जाना चाहिए था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ब्लेमिंग माइंडसेट ना हो जाए कि तेरे कारण तो मैंने पहले काम नहीं किया, अब मैं कर नहीं सकती तो अब तू ही कर। ये ब्लेमिंग माइंडसेट कुछ हेल्प नहीं करने वाला। ब्लेम डालते रहोगे तो आज भी अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाओगे। तो आज बस ये सोचो कि जो हुआ सो हुआ, आज मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। आज भी यू कैन स्टार्ट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स। कल ही अपने नेक्स्ट स्टेप्स की लिस्ट बनाओ, अपनी डिग्री पूरी करो, जॉब के लिए अप्लाई करो, कोई बिजनेस का आइडिया है अपने घर से स्टार्ट करो, कोई भी टोका टाकी करे मत सुनो उनकी। एंड फाइनली एक बात और है, समटाइम्स लोग एक्चुअली अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं पर फिर भी अंदर से बड़े डिससैटिस्फाइड होते हैं क्योंकि बाकी लोगों से कंपटीशन में फंसे हैं। तो एक बार सोच लेना कि इतना ग्रो लाइफ में करना क्यों है, हमें इससे महंगे कपड़े या इससे लग्जूरियस ट्रिप क्यों चाहिए। ये हम सच में खुद के मजे के लिए कर रहे हैं या दूसरों से compete कर रहे हैं। लोग कितनी बार जाने अनजाने में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में घुसे होते हैं। मुझे सबसे अच्छा दिखना है, सबसे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मेरी कार बड़ी होनी चाहिए, मेरे दोस्त ज्यादा होने चाहिए, मेरी वाइफ ज्यादा सुंदर होनी चाहिए, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स लोगों से ज्यादा चाहिए, मुझे बोर्ड गेम्स में भी जीतना है। जहां जाओ कंपटीशन। और अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में घुस जाते हो तो खुद तो परेशान होते ही हो, अपने पार्टनर को भी साथ में परेशान करते हो। तो एक काम तो सभी कर सकते हैं कि सोच समझ के अपनी लाइफ में जिन जिन कॉम्पिटिशन्स में तुम जाने अनजाने में हिस्सा ले चुके हो उन्हें थोड़ा कम कर दो। और अगर किसी कंपटीशन में घुसना भी है तो बहुत सोच समझ के, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अपने खुद के बलबूते पे, अपने पार्टनर के कंधों पे खड़े होके नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, मुझे फॉलो करो, और कमेंट में ये भी बताओ कि तुम्हारा पार्टनर तुम पर कोई प्रेशर डालता है या डालती है। आई वुड रियली लाइक टू नो। Sridhar Life School is a team of psychologists who specialize in counseling. We offer one-on-one counseling for individuals, couples, parents and their children. To book sessions, go to our website sridharlifeschool.com.